इम्का जगमगाने में, कसर बाकी न रखी बज़्म इम्का जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। और हिरा की गार से शमे नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। ए भाई बैठ जा, क्या परेशानी क्या है तेरी भाई, बैठ जा भाई। और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। और अमीरे कारवा बनना था जिसको नौजवान होकर, लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। और फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमना सुनती थी ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेवा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। हुजूर आ गए, तशरीफ ले आए, यतीमों का सहारा बन गए, बेवाओं का सहारा बन गए। किसी को तकलीफ फिर नहीं हुई, फिर बेवाएं रोई नहीं, फिर लड़कियों को किसी ने जिंदा दरगोर नहीं किया। जब लोग जिंदा दरगोर कर रहे थे तो हुजूर ने अपनी बेटी को बुलाया, और जब बेटी आई तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। जब लोग कहते थे कि बेटी को मार दो और जिंदा को मार दो, तो हुजूर ने बेटी को अपने प्यार किया और हाथ को चूमा और पेशानी को चूमा और फरमाया, फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फिर अपनी बेटी को सूंघते थे। सैयदा ने पूछा, अब्बा आप मुझे सूंघते क्यों? कहा, बेटी मुझे जन्नत की खुशबू आती है। आज आप अपनी बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं? सिर्फ कमाने कमाने में लगे हुए हैं, बेटियों पे ध्यान भी दे रहे हैं, किधर जा रही हैं? याद रखो, एक औरत अगर बिगड़ती है तो खाली एक नहीं बिगड़ती, उसकी पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। और लड़कियों से पूछो जरा, बहनों से, मेरी बेटियों से, अगर मीलाद वाले नबी ना आते तो इन पे तो जुल्म ही हो रहा था। अच्छा ये बताओ, ये जो अंग्रेजों ने नई बात चलाई रखी है और इस पर अब हिंदुस्तान में भी बहुत सी मीडिया में बैठ के बकवास करते हैं लोग। वो औरतें बैठ जाती हैं बाल खोले हुए, वो अंदर से तो मुसलमान है नहीं, ऊपर से नाम उन्होंने मुसलमान रख लिए, और शरीयत की मुखालफत करती हैं औरतें। वो बैठ जाती हैं और बैठ जाके क्या करती हैं, ओ क्या हो गया अगर मुसलमान औरतें भी बेपर्दा हो जाएं? जरूरी है बुर्का ओढ़ना? जरूरी है? ऐसी बातें करती हैं सारी औरतें। बोले साहब, वो हम औरतें आ जाती हैं, वो डिबेट करती हैं, माज़अल्लाह। मुसलमान लड़कियां वो डिबेट करें, वो भी तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। ये एयर होस्टेस, ये लड़की होती है, ये इसका 30-35 साल से 30-35 लाख से लेके 30-35 हजार से लेके 1 लाख तक की सैलरी होती है। जितनी लड़कियां ऑफिसों में जाकर के, उनसे पूछ लेना दिल पे हाथ रख के, मेरी बात तो उन तक पहुंच जाए अगर तुम, ये ऑफिसों में जो काम करती हैं, इनसे पूछो कि तुमको कपड़े कैसे पहनने पड़ते हैं। वो कहते हैं मेकअप करके आओ। अब ये बताओ, औरत को मेकअप कराने का मतलब क्या है? एयर होस्टेस मेकअप करके आएगी, चाहे दिल करे या ना करे। इसको आजादी कह रहे हैं कि ये आजाद हो गई औरत? अच्छा, आजादी वो है कि अपनी मर्जी से इंसान रहे, या आजादी यह है कि वो दूसरों की मर्जी चले? बोलो तो सही। ये माचिस की जो वो डिब्बी पर भी लड़कियों की तस्वीरें करके बेचते हैं, उनका फायदा उठाते हैं। ज्वेलर के यहां पर नीम बरहना लड़की की तस्वीर लगाई जाती है, ये औरतों का फायदा उठा रहे हैं अक्लमंदी से अपनी, और इस्लाम को बीच में बदतमीजी कर रहे हैं। इस्लाम अब वो एयर होस्टेस जाती है, बदतमीजों की बातें भी सुनती है। इधर देखो, सुनो जरा, बदतमीजों की बातें भी सुनती है। कोई इशारा करता है, पानी लेके आएगी,
चल यहाँ आओ, कहाँ, क्या चाहिए जी सर, क्या चाहिए सर, बड़े मुस्कुरा के पूछेगी। जितनी वो एयर होस्टेस मुस्कुराती हैं फ्लाइट में, अगर औरत इतना अपने घर में मुस्कुराए तो घर जन्नत बन जाए। अब वो मुस्कुरा के कहेगी, चाहे दिल चाहे ना चाहे, मुस्कुरा के कहेगी कुछ चाहिए सर, और वो सर भी बदतमीज होता है, कोई लेके आओ। अब वो गई है तो उसके ऊपर माज़अल्लाह बुरी नजरें डाल रहे हैं लोग। अब फिर वो थक उक के आई, उसके बाद सोई, उसके बाद फिर सुबह उठ के उसे कहीं जाना हुआ। अब मुझे आप बताओ, ये तो एक जिंदगी ये है, ऑफिस वाले के लिए अकॉर्डिंग चलना, उनके लिए कपड़े भी पहनना, उन्हीं की तरह मेकअप भी करना, वो जैसे कहें वैसे रहना, और बॉस को जो है ना कुछ जगह पर बॉस को खुश करना पड़ता है। ये सब इसको आज़ादी कहते हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये एक आज़ादी है, और एक आज़ादी मुसलमान औरतों की है, अपने घर में बैठी हैं। आदमी कह रहा है कि ज़रा फला खाना बना दो, का जाओ होटल से ले गया, आज मेरा दिल नहीं कर रहा है। अच्छा, वो कह रही ज़रा बच्चे कह रहे हैं ये बनाओ, है मैं आज नहीं बनाती, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, जब चाहती है कपड़े अच्छे पहन लेती है, जब चाहती है नहीं पहनती है, जब चाहती है सोती है, जब चाहती है उठती है। ये बताओ आजादी कौन सी वाली औरत को है? वो जो दिन भर भागती है वो आजाद है, या जिसे मेरे नबी ने आजाद किया है वो आजाद? कौन सी आजाद है? बोलो कौन सी आजाद है? ये कौन सी आजाद है? ये आजादी इस्लाम की औरतों को चाहिए कि जब सबसे पहले ये पर्दे की पहली बार जब आयत नाजिल हुई तो सुबह को पर्दे में सारी औरतें मदीने की, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, एक औरत भी बेपर्दा नहीं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक औरत गई, उसको खबर ही नहीं थी, वो गई जब मस्जिद नबी में तो उसने देखा सारी औरतें पर्दे में। उसने कहा भाई तुम पर्दे में क्यों? रात अल्लाह ने हुक्म दिया मुसलमान औरतों को पर्दे में रहे अपने हबीब से। तो उस औरत ने अपने बेटे से कहा जा मेरी चादर लेके आ घर से। वो चादर लेके आए, वो चादर पहन के घर गई। आदमी बोला अरे घर आके ही पर्दा शुरू कर देती, आखिर वहां पे तूने चादर क्यों मंगाई? क्या मेरा दिल ने गवारा नहीं किया कि एक कदम भी बाहर बगैर पर्दे के रखूं, क्योंकि मेरे रब ने अपने हबीब को हुक्म जो दे दिया। ये मुसलमान औरतों के आज देखो तो जरा तवज्जो तो करो, ये मुसलमान औरतों के किरदार है। ये देखो जरा, ये देखो जरा, तवज्जो करना। ये मुसलमान मर्द की नमाज है, यहाँ पे हाथ करेगा अल्लाहु अकबर। औरत की नमाज बस यहाँ पर, जरा समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हाथ कर रहा है। अच्छा, औरत यहाँ पर हाथ कर रही है, बांध रही है अल्लाहु अकबर। मर्द का हाथ यहाँ खुलता है पूरी तरह से, जाहिर उसका जिस्म होता है। फिर उसके बाद वो तकबीर ओला कहता है, पहली तकबीर। उसके बाद औरत जब पहली तकबीर कहेगी तो यहाँ पे हाथ लगे, बाद लगी। क्यों? अच्छा, इस वजह से मर्द का जिस्म की बनावट और है और औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज में भी बेपर्दा हो, इसलिए नमाज मर्द की अलग कर दी, औरत की अलग। इधर देखो सफा मरवा, सफा मरवा, इधर देखो सफा मरवा। जानते हो कोई गया मदीना शरीफ, मक्का शरीफ? सफा मरवा दौड़ने की जगह है, किसकी? सैयदा हाजरा की। अब अगर ये यूसुफ साहब अपनी बीवी को लेकर के ये मक्के जाएंगे तो ये अपनी बीवी से कहेंगे तुम नहीं दौड़ोगी सफा मरवा पे, मैं दौड़ूंगा। वो कहेगी अरे क्यों, हाजरा तो दौड़ी थी। नहीं नहीं, अल्लाह ने औरतों को, अल्लाह रसूल ने मना किया है। जरा गौर तो करो, तरीका दौड़ने का ये हाजरा का है, मगर औरत नहीं दौड़ेगी, मर्द दौड़ेगी। मर्द दौड़ेगा क्यों? इस वजह से अल्लाह नहीं चाहता कि तुम मक्के में आके भी बेपर्दा हो। अल्लाह, और क़यामत के दिन तो सब पूछेंगे ना, वो नबी की बेटी भी होगी जिसकी चादर में 70 पैमद लगे हुए थे, और ये औरतें भी होंगी जिन्हें बम्बई की औरतों का और पाकिस्तानी सीरियल की औरतों का रंग चढ़ गया है। ये टाइट लिबास पहनना, ये आदि आस्तीन के कपड़े पहनना हराम है। इन औरतों से पूछो, ये जो बेहुदा कपड़े पहनती हैं, जिसमें पे टाइट कपड़े, ये सारे हराम हैं। औरत ऐसा कपड़ा पहने, हालांकि मर्द के लिए भी ये ठीक नहीं कि वो ऐसे कपड़े पहने जिसमें वो बिल्कुल टाइट कपड़े हो, बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े होने चाहिए। याद रखो इस बात को, मगर औरतों के लिए ख़ास तौर से हराम है ऐसे कपड़े पहनना। अच्छा, ये क़यामत के दिन तो जवाब देंगी ना, उस नबी की बेटी को ज़रूर जवाब देंगी कि हुजूर जब मदीने में आते थे तो जाते वक्त भी अपनी बेटी से मिलते थे, आते वक्त भी बेटी से मिलते थे। एक दिन आए हुजूर तो घर में एक अच्छा पर्दा पड़ा हुआ था। हुजूर ने पर्दे को देख के वापसी कर ली, मस्जिद नबी में फिर चले गए वापस। अल्लाह अकबर। हजरत अली आए तो देखा सैयदा फातिमा घर में रो रही हैं, और जाके देखा मस्जिद में तो हुजूरों ने पूछा फातिमा क्यों रोती हो? कहा मेरे अब्बा आए थे। हजरत अली ने एक मरतबा जाना वो माले गनीमत से कुछ पैसा मिला था तो सैयदा फातिमा को कुछ जेबर बनवा दिया था चांदी का, तो वो पहने हुई थी, वो
मैंने पे उतारी हुई थी। हजरत अली गए और जाकर के सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के हुजूर की बारगाह में ले गए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह क्यों रोते हैं, फातिमा आई हैं ये बड़ी परेशान है, आप क्यों इनके पास नहीं गए? आप पहले आते थे हुजूर, पहले बेटी से मिलते थे, आप मेरे घर से वापस क्यों आ गए? फरमाया इस वजह से अली कि मेरे सहाबा भूखे रहें, बद्र के यतीम भूखे रहें, असहाबे सुफ़ा भूखे रहें, और मेरी बेटी फातिमा हाथों में ये दुनिया की चीज़ें पहने, ये मुझको पसंद नहीं कि वो जेबर पहने हाथों में। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने पर्दे को उखाड़ के लेके आई थी और हाथ में वो सारे जेबर थे, और कहने लगी अब्बा आप ही तो, अब्बा अली ने कहा था तो मैंने पहन लिए थे, मेरा दिल नहीं करता था, ये ले लीजिए, मुझको कुछ पसंद नहीं है, आप मेरे अब्बा राजी हो जाइए, आप मेरे अब्बा राजी हो जाइए, मेरे अब्बा आप राजी हो जाइए। एक दिन हुजूर अपनी बेटी के लिए घर गए और जाकर के देखा तो सर पे कुछ चादर थी, उस चादर की फटी हुई चीजों को छुपा रही थी। कहा मेरी बेटी छुपा मत, मेरी बेटी मेरी लाडली छुपाओ मत मेरी फातिमा, ये चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर मुझे सर पे उड़ने का मौका मिल जाए। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं जब मेरी शादी हुई, फातिमा मेरे घर में दुल्हन बन के आई तो मैं रोने लगा। कर रोते क्यों हैं आप? तो मैंने कहा फातिमा इस वजह से रो रहा हूं कि जितनी भी लड़कियों की शादी होती है एक दो जोड़ी कपड़े शादी वाले दिन तो बन जाते हैं, मगर हुजूर की तरबियत पर और आपके सब्र पर रो रहा हूं कि आप दुल्हन भी बनी है तो 17 पैमत की चादर में दुल्हन भूल गई औरतें, दुल्हन बनी है फातिमा। कितने पैमत की चादर? सब बोलो जरा जल्दी बोलो, याद हो जाएगा। कितने? नबी की बेटी ने सर उठा के कहा मेरे सरताज, मेरे अब्बा कहते हैं अच्छे कपड़े पहनने से अल्लाह राजी नहीं होता बल्कि पर्दा करने से अल्लाह राजी होता है। पूरी जिंदगी नबी की बेटी अपने बच्चों के लिए क्या तरबियत करती थी, आज की औरतें क्या कर रही हैं? मोबाइलों में लगी हुई हैं, गाने, बच्चे रोए तो मोबाइल दे दिया माज़अल्लाह। कभी अपने बच्चों के साथ सजदे किया करो। हजरत फातिमा को कौन देखता था? हुसैन सजदा करते हुए देखते थे। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ भूखी थी, मेरे घर में 21 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, मगर मेरी माँ पूरी रात इबादत करती थी। मगर आज हमारी जिंदगियां, इधर देखो, हमारी जिंदगियां बर्बाद होती चली जा रही हैं, हमारे घर बर्बाद होते चले जा रहे हैं। घरों में बेबरकती है इस वजह से कि औरतों ने मुसल्ले बिछाना छोड़ दिए हैं, मर्दों ने मुसल्ले बिछाना छोड़ दिए हैं। याद रखो, ये जो चीजें आपने जहन में अपनी रखी हैं इनको निकालो और ये दिमाग में रखो कि जब अल्लाह राजी होगा तभी हालात बदलेंगे। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह जब राजी होगा तभी हालात बदलेंगे, वरना हालात बदलने वाले नहीं है। नौजवानों में आपसे भी कह रहा हूं, मेरी बहनों आपसे भी कह रहा हूं, मैंने कितनी औरतों को मरते हुए देख लिया। जवान औरतों को हमने अपनी जिंदगी में मरते हुए देखा, जवान लड़कों को अपने मरते हुए देखा। हमने पोस्टमार्टम हाउस देखा, पोस्टमार्टम हाउस में मरने वाले लोग देखे। और ऐसा नहीं है कि मौत सबको आकर के रहेगी, ऐसा नहीं है सबको आएगी, किसी को छोड़ दे, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना मर्द को छोड़े, ना औरत को छोड़े, ना आलिम को, ना काबिल को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना मालदार को छोड़े, ना गरीब को छोड़े, ना मियाँ किसी सैयद को छोड़े, ना किसी गैर सैयद को छोड़े, ना किसी बड़े बादशाह को छोड़े, ना उसके वजीर को छोड़े, ना इसने किसरा छोड़ा, ना इसने दारा छोड़ा। ये किसी को छोड़ेगी नहीं, सबको मौत आकर के रहेगी। और जिंदगी उन्हीं के लिए है जो अल्लाह को राजी करके जा रहे हैं दुनिया से। अपने रब को राजी कर लो दोस्तों, अपने रब को मना लो। उमर फारूक आजम, हुजूर ने फरमाया अल्लाह मेरे सहाबा पर फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है अरफात के दिन में, आखिरी हज के मौके पर। फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। उमर को देख के शैतान रास्ते बदल, आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा लगाने वाला उमर, कैसरो किसरा को अपने पांव की तरह रोंदने वाला उमर, 28 आयात जिसकी मर्जी के मुताबिक तकरीबन उतनी है वो उमर। जब चाकू मारा गया पहला तो
आपके जब चाकू मारा अबू लुलु फिरोज ने तो आपने पूछा ये कोई मुसलमान था का? नहीं। फरमाया ठीक है, फिर मेरा कोई कातिल मुसलमान तो नहीं। उसके बाद आपको पानी दिया गया तो पानी निकल गया, फिर दूध दिया गया तो दूध आपकी आंतों से खून के साथ निकल गया, और आपकी रूह निकलने का वक्त करीब आया, आपके विसाल का वक्त। तो उस वक्त में मौलाए कायनात भी थे, और जब हजरत उमर फारूक आजम रोते थे तो हजरत अली का क्यों रोते हो? मैंने हुजूर से सुना है कि तुम्हारा महल जन्नत में बना हुआ है। का अली तुम गवाही दोगे? का मैं भी गवाही दूंगा और मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत उमर बोले अपने बेटे से मेरा सर जमीन पे रख दे। उन्होंने नहीं रखा। ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। जब सर जमीन पे रखा ना अब्दुल्ला इब्ने उमर ने, अपने बाप उमर का सर, तो आपने अपने सर को मिट्टी में रगड़ा और फिर अपनी नाक को मिट्टी में लगाया और कहा अल्लाह लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मुजरिम है, वो तेरी बारगाह का मोहताज है। ऐ अल्लाह उमर को माफ कर दे, मौत का वक्त है, अगर तूने आज माफ नहीं किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। उमर बर्बाद। हजरत अली की जब तलवार मारी गई तो आपने क्या कहा मालूम है? ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े हैं। ओहो कौन अली? दामाद पैगंबर, फातह खैबर। क्या कह रहे हैं? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े। न तुम्हारे बाप रहे दुनिया में बाकी, न मेरे बाप रहे दुनिया में बाकी, न तुम रहोगे दुनिया में बाकी, न मैं रहूंगा दुनिया में बाकी। कितने दिलकश हो तुम और कितना दिल जो हूं मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, क्या सितम है कि मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। जब सांसों की माला टूटेगी, अल्लाह ना करे कभी पोस्टमार्टम हाउस जाओ और जाकर के देखो, पहले वो मारते थे छेनी हथौड़ी से तोड़ते थे, उनके पास कुल्हाड़ी होती थी, अब ग्लेंडर आ गया। ग्लेंडर ऊपर से डालते हैं इंसान के, ग्लेंडर बिजली वाला जिससे लकड़ी चीरी जाती, ऊपर से ग्लेंडर डालते हैं, और ग्लेंडर डालने के बाद यहाँ तक खोल के रख देते हैं पूरा, फिर अच्छी अच्छी चीज़ें निकालते हैं जो भी उन्हें पसंद आता है, फिर अंदर वो रख देते हैं कापूस, और उसके ऊपर से कापूस मतलब रुई, और उसको फिर उसको सीते हैं, और सीते सीते उसको फिर काली पिन्नी में लपेटते हैं और भेज देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, हुजूर फरमाते हैं कि मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती। जब हाथ उठाने तकलीफ होती है तो बताओ, जब मुर्दे को चारपाई से तख्ते पे रखने में तकलीफ होती है तो जिसके पोस्टमार्टम होता होगा उसके कितनी तकलीफ होती होगी, बताओ कितनी तकलीफ होती होगी। अल्लाह अकबर, कैसे लोग खड़े रहते हैं, हमारे बाप का पोस्टमार्टम हो जाए, हमारे भाई का तो हम निकले, यानी मेरा बाप चीरा जाए, या मैं तो दुआ करता हूँ दिन रात, अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक, पोस्टमार्टम वाली नहीं, अपने करम और अपने रहम वाली मौत देना, ऐसी मौत जिससे तू राजी हो जाए। देखो सब छोड़ जाएंगे, रास्ता कोई काम नहीं आएगा, ये बीबी ये बच्चे कुछ नहीं। एक आदमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और वो बिल्कुल माजूर हो गया, 2 साल में सब डॉक्टरों ने मना कर दिया ये ठीक नहीं होगा। बीबी उसकी खिदमत करती थी, खैर उसके घर वालों ने कहा तू अपनी बीबी को तलाक दे दे कि तेरे भाई के साथ शादी कर देंगे, चूंकि अब तू तो इस लायक रहा नहीं। अल्लाह अकबर, उसने तलाक दी, इद्दत हुई, छोटे भाई के साथ शादी हुई। वो जिंदा है, जो कल तक कमाता था उसके सामने सब कुछ उजड़ा, और उसके घर वालों ने उसके जीते जी, हालांकि बुरा नहीं किया मगर ये दुनिया है, देखो तो उसकी बीबी उसके छोटे भाई के साथ, वो आदमी उसी वक्त न मर गया होगा, यार मैं कमाता था तो सब मेरे साथ थे, और आज मेरे ऊपर कैसा गुजरा होगा। इस दुनिया के से चक्कर में सिर्फ अल्लाह उसके रसूल ऐसे हैं जिनसे मोहब्बत कर सकते हैं, बाकी कोई दुनिया में मोहब्बत के लायक नहीं है। इनसे दिल न लगाओ, ये दिल लगाने की चीज जगा लीजिए, लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए न कितने लोग बेनिशान हो गए। लोगों, एक दिन मौत आकर के रहेगी, याद रखो इस बात को कि हम सबको दफन कर दिया जाएगा, और दफन करने के बाद ये वापस लौट के आ जाते हैं, कोई रुकता तक नहीं, कोई बैठता तक नहीं। अरे क्यों इतने सख्त दिल क्यों हो जाते हो? क्यों नहीं बैठते अपने बाप की खबर के पास? अरे क्यों अपने भाई की खबर के पास नहीं बैठते? अरे क्यों वापस नहीं ढूंढने जाते? कभी कब्र पे जाके फातिहा क्यों नहीं पढ़ते? कोई नहीं जाता, ओए कोई नहीं जाता, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, ना कोई अपनी बहन मां के पास जाता है, ना कोई अपनी बहन के पास जाता है। मरने के वक्त बड़े रोते हैं कि जैसे ये जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये जो मेरी मैयत पे रो रहे हैं ना,
अभी मैं उठ जाऊं तो ये जीना नहीं दें। ये सिर्फ इस दुनिया का थोड़ा बहुत देर का तकल्लुफ है, तकल्लुफ खत्म, फिर कोई किसी को याद नहीं करता। और सोचो तो जिन लोगों के लिए तुमने अपने रब को नाराज किया है, दिन भर कमाना रात भर, ये कहां तक के हैं? ये सिर्फ कब्र के बाहर तक के हैं। कब्र के अंदर फिर तुम हो, तुम्हारे अमाल हैं, और फिर कैसी अंधेरी कब्र है। हुजूर फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है, जिसका कोई इलाज ना हो वो कब्र है। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी जिस कब्र को देख करके रोने लगते थे ये वही कब्र है। उमर जिस कब्र को देख करके लड़ जाते थे ये वही कब्र है। आज जिस कब्र से तुम नहीं डर रहे हो यही कब्र तुम्हारा भी मुकद्दर होगी, मेरा भी मुकद्दर होगी। न जाने कौन से कोने में मुझे और आपको डाल दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, आओ वापस आ जाओ, आओ अपने रब से कहो मालिक हमको माफ कर दे, हम गुनहगार हैं, हमको माफ कर दे, हमने बड़ी खताएं की मालिक, हम तुझको पहचान न सके, हम तेरे सामने झुक न सके, जिंदगियां यूं ही गुजर गई, हमारी जिंदगियां बड़ी बर्बाद गुजर गई, हमने अब तुझको राजी नहीं किया। आज हम तुझसे कहते हैं कि माफ कर दे। ओ उसको माफ कर, उससे माफी मांग लो, उससे माफी मांग लो। आज वक्त है मेरे भाइयों, आज वक्त है, उससे माफी मांग लो, और वो माफ करने वाला मेहरबान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, एक औरत है, और उस औरत का आदमी बीमार पड़ गया, माजूर हो गया, बच्चे भूखे रहने लगे। वो पड़ोसी के पास जाके बोली मेरे बच्चे भूखे हैं, मर जाएंगे, कुछ दे दे। उसने कहा रात गुजार दे दूंगा कुछ। बोल क्या चाहती है? कर रात तो नहीं गुजारूंगी, इज्जत तो नहीं बेचनी। वापस गई तो बच्चे रोने लगे। एक बच्चा बेहोश हो गया तो वापस आके बोली जो तेरा दिल चाहे वो कर ले, मगर ऐसा करके मेरे बच्चों के लिए खाने के कुछ दे दे। उसने कुछ दिया, वो दे के आई, फिर उस कमरे में दाखिल हुई, और कमरे में दाखिल होके बोली, रोने लगी। जब करीब पहुंचा तो सिसकियां लेने लगी। कहा रोती क्यों है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ थोड़ी हैं, बस ये कह रही हूं मालिक तू गवाह है ना, मुझे माफ कर देना। अगर मैं मां ना होती तो कभी ये बुरा काम ना करती। ये मेरी ममता है, बच्चों का रोना नहीं देखा जा रहा, तो अपना जिस्म बेच रही हूं। का डर किससे रही है? का बस अल्लाह से डर रही हूं। जब मैं सजदा करती हूं तब भी वो देख लेते, और जब मैं ये बुरा काम कर रही हूं तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। वो बोला तूने मेरी बहन आंख खोल दी, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले जा। वो तो चली गई। इस सजदे में गिर के बोला मालिक मैंने कितनी इज्जतें लूटी, एक दिन आई थी मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतें लूटी। बहुत रोया। सुबह को मूसा उसी मोहल्ले में आए अलैहिस्सलाम, कहने लगे क्या फलां नाम का आदमी कोई है? उधर रहता है, वो तो बड़ा बुरा इंसान है, आप उसे क्यों पूछते हैं? कहा जरा मुझे दिखाओ। जब वो आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। तो क्या लगा मुझे सलाम भेजा है? कहा मैं तो बहुत पापी हूं, जिंदगी भर पाप किए हैं। वो क्या लगा, मूसा ने कहा कोई नेकी याद रख। कहा रात एक औरत को अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया था। कहा अल्लाह तुझसे राजी हो गया है कि उसने तुझे सलाम भेजा है। कितना करीम है, कितना करम करने वाला। ओ मेरे दोस्तों, तकरीरें कोई याद रखो मत रखो, मगर एक बात याद रखो कि मरना है, सबको छोड़ के जाना। ये वक्त अब लड़ाई झगड़ों का नहीं है। पीरों की वजह से मत लड़ो ना, नहीं। तुम हुजूर के पहले उम्मती हो, फिर किसी पीर के मुरीद हो। अपने भाइयों से मोहब्बत करो। मीलाद ऐसे मनाओ कि अपने भाइयों को मनाओ। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हो, दोनों हाथ उठा के बताओ। एक दूसरे की तरफ